एवरीवन, दिस इज़ विराज। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि आप लोग यूजुअली कौन से जेमस्टोन्स को पहन सकते हो। ठीक है, ये वीडियो लगने के हिसाब से नहीं हो रही है, एक जनरल वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं ये बताऊँगा कि आपको कौन से घर के जेमस्टोन पहन लेने चाहिए। ठीक है, ये जो है ये कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, ये सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन, ये एट, ये नाइन, ये 10, ये 11, ये 12। ठीक है, शास्त्रों में या एस्ट्रोलॉजी की जितनी भी किताबें हैं उनमें यही लिखा है कि आपको आपके जो लग्न का जो जेमस्टोन है वो पहनना चाहिए। ठीक है, मतलब लग्न मतलब ये फर्स्ट हाउस में जो भी आपकी राशि लिखी है ना, जैसे अभी फिलहाल जो मैंने कालपुरुष की कुंडली ली है इसमें 1 नंबर राशि लिखी है। 1 नंबर राशि है आपकी मंगल की। ठीक है, एरीज। इसके हिसाब से आपको मूंगा पहनना चाहिए। ठीक है, अब जो सेकंड जेमस्टोन जो सजेस्ट किया गया है वो है हमारे 5th हाउस का। ठीक है, 5th हाउस में जो लॉर्ड होता है, 5th हाउस का जो भी लॉर्ड है, ठीक है, आपको उसके जेमस्टोन पहन लेने चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि इस चार्ट में इस कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस में अभी बैठा है, यहाँ पे जो मालिक है यहाँ का वो है सूर्य। ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 नंबर लिखा है, 5 नंबर मतलब हो गया सूर्य का, तो आपको यहाँ पे रूबी पहन लेना चाहिए। ठीक है, और थर्ड जेमस्टोन जो कि बहुत इंपॉर्टेंस के साथ बताया गया उसके बारे में, वो है आपके भाग्य का रत्न। ठीक है, भाग्य मतलब हमारा 9th हाउस। ठीक है, 9th हाउस हमारा भाग्य होता है। ठीक है, देन हमारे फादर के साथ रिलेशन कह लो। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 9th राशि लिखी है। ठीक है, 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर मतलब हो गया गुरु की सैजिटेरियस राशि। ठीक है, मतलब आपको पुखराज पहन लेना चाहिए। ठीक है, अब ये जनरल चीजें हैं, ये जनरल त्रिकोण हम लोग कहते हैं कि जब भी आपको जेमस्टोन के बारे में नहीं पता हो कि आपको कौन सा पहन लेना चाहिए या कौन सा नहीं पहनना चाहिए, तो आप आंख बंद करके यूजली 1st हाउस का मतलब आपके लग्न का, आपके 5th हाउस का मतलब पंचम भाव का, और आपके 9th हाउस मतलब आपके भाग्य का आप ये पहन सकते हो। ठीक है, यूजली ये 3 घर के जो रत्न होते हैं या जो स्वामी होते हैं वो आपका अनिष्ट नहीं करते, आपका बुरा नहीं करते। ठीक है, आप जब 1st हाउस का रत्न पहनोगे ना तो आप देखोगे कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, धीरे धीरे होने लगेगी। ठीक है, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका बढ़ेगा, बिकॉज 1st हाउस इज यू। 1st हाउस आपकी पर्सनालिटी, आपका और आप खुद होते हो। ठीक है, अब जब इसके स्वामी का रत्न पहनोगे ना, इसमें जो राशि लिखी होगी आपके चार्ट में, तो आपके में वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके में वो इच्छा शक्ति कह लो, वो ऑरा कह लो, वो शारीरिक बल भी हम लोग कह सकते हैं, एक हद तक वो बढ़ता है। ठीक है, 5th हाउस का रत्न पहनोगे मतलब आपके पंचम भाव का। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव हमारे बुद्धि का कारक भी है, पंचम भाव हमारे एडुकेशन का कारक भी है, पंचम भाव हमारे लव रिलेशन का कारक भी है। और जब आप इसके रत्न को धारण करोगे तो आपको देखना, आपको कई चीजों में थोड़ी बहुत आसानी होगी, मतलब आपकी बुद्धि का विकास होगा। फिर कई जगह जहां आपको जरूरत पड़ेगी ना, आपको वहां आपकी बुद्धि सही काम करेगी। ठीक है, जब भी आपको लगेगा कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है या आपके भाग्य में कोई भी तरीके की दिक्कत हो रही है, तो यू कैन गो विथ 9th हाउस। 9th हाउस का जो रत्न होता है आप उसको डेफिनेटली पहन सकते हो, वो आपको बहुत अच्छे फल देगा, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपके फादर के साथ जितने भी आपके खराब रिलेशन है कहीं ना कहीं तो ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। देखो, कोई भी चीज एकदम से नहीं होती, ये टेक्स टाइम। आप ये ऐसा मत सोचना कि आप रत्न पहन लोगे और ऐसे चीजें बदल जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे हर रत्न काम करता है कि ये केंद्र के जो घर हैं, मतलब एक का तो मैंने बता दिया पहन सकते हो, जो बचे कौन से, 4था घर, 7वां घर, 10वां घर, तो इसके हम लोग जेमस्टोन क्यों नहीं पहन सकते? पहन सकते हो, लेकिन उस विश्लेषण कराना पड़ेगा, आपको अपनी कुंडली दिखवानी पड़ेगी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जो आपको गाइड कर पाए कि आपको कौन से जेमस्टोन पहनने चाहिए। ठीक है, जब बात केंद्र की आती है
त्रिकोण मतलब फर्स्ट फिफ्थ नाइन्थ का जेमस्टोन कोई पहन सकता है, ठीक है, विदाउट एनी डाउट। बट when it comes to your केंद्र हाउसेस लाइक 4th 7th 10th, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि आप फर्स्ट हाउस का पहन सकते हो। सो इस केस में आप दिखवा लो अपनी कुंडली को, अपने लग्न को दिखा लो, अपने लग्न चार्ट को दिखा लो वगैरह, बहुत सी चीजें हैं जो एक एस्ट्रोलॉजर देखता है रत्न सजेस्ट करने के पहले। तो मान लो अगर वो देखता है कि आपका 10th हाउस का जो मालिक है वो वीक है, तो अगर आपका 10th हाउस का मालिक वीक होगा तो क्या होगा? 10th हाउस हमारे कर्म का घर है, ठीक है। हम जो काम करते हैं, हम अपनी अर्निंग के लिए, हम जो भी समाज में उठते बैठते करते हैं चीज़ों को, वो अगर वीक होगा तो आपको दिक्कत होगी, आप कर्म नहीं कर पाओगे, आपका काम नहीं चलेगा, आपको दिक्कत होगी। तो इन दैट केस ही कैन सजेस्ट, ही और शी कैन सजेस्ट यू कि आप 10th हाउस का जेमस्टोन भी पहन सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको कभी भी 6वें 8वें और 12वें घर का जेमस्टोन नहीं पहनना है। 6वें घर के मालिक का जेमस्टोन अगर आप पहनते हो तो आप पे वो रोग बढ़ाएगा, आपके शत्रु बढ़ाएगा, आपके ऊपर कर्ज चढ़ाएगा। जब आप 8वें घर के स्वामी का रत्न पहनते हो तो इनडायरेक्टली तुल्य कर्ज देता है, ठीक है। आपके ऊपर लिटिगेशन से स्टार्ट करके कोर्ट केस वगैरह ये सब 8वां का चढ़ाता है, ठीक है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि आपके ऊपर बेकार बेकार के पंगे लो या पंगे आए आपके ऊपर। तो अवॉइड वेयरिंग जेमस्टोन ऑफ 8th लॉर्ड। 12th लॉर्ड का 12वें घर का जो लॉर्ड होता है, 12th लॉर्ड का जेमस्टोन इसलिए भी अवॉइड किया जाता है बिकॉज 12th हाउस आपके एक्सपेंडिचर का है, मतलब आपके खर्चों का है। अगर आप 12th हाउस के जेमस्टोन को पहनोगे ना तो वो आपके खर्चों को बढ़ाएगा, ना कि उसको कम करेगा, ठीक है। अब आप ये पूछोगे कि जैसे मान लो ये काल पुरुष की कुंडली नहीं है, ये आपके एरिस एसेंडेंट की चार्ट है, मतलब मेष लग्न की चार्ट है। तो आप पूछोगे कि चलो 1 नंबर के लिए आपने मूंगा तो पहन लिया आपके लग्न के लिए, अब ले स्कॉर्पियो वृश्चिक वो पड़ रही है आपके 8th हाउस में, तब आप क्या करोगे? आ रहा है ना क्वेश्चन? तो किसी के दिमाग में भी आएगा कि जब उसकी एक राशि के लिए हम लोग जेमस्टोन पहन रहे हैं बट उसकी दूसरी राशि कहाँ पर रही है? 6वें 8वें 12वें के साथ लिंक हो रखी है, तो आप क्या करोगे इस केस में? तो इस केस में आप जेमस्टोन तभी पहनोगे जब लग्न का जो स्वामी है मतलब मंगल किसी भी सिचुएशन में अस्त हो, ठीक है, या उसकी डिग्री बहुत ज्यादा कम हो, 1-2 हो, तब आप उसको पहन सकते हो। लग्न का स्वामी भी है ना, तो उसका जो 8वें घर का जो दोष उसको लगना चाहिए वो कट जाता है, ठीक है। तो आप पहन सकते हो बट कंडीशन ये है कि वो वीक होना चाहिए या कंबस्ट होना चाहिए, मतलब अस्त होना चाहिए, तब आप पहन सकते हो, ठीक है। अब दूसरा आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि देखो 9 नंबर राशि यहाँ लिखी है 9th हाउस में, भाग्य के मालिक है आपका गुरु, और वहीं आपका गुरु आपके खर्चों का मालिक भी बन रहा है, 12वें घर का मालिक भी। मतलब इस चार्ट में, मेरे चार्ट में, मतलब एरिस असेंडेंट के चार्ट में गुरु आपके 9वें और 12वें घर का स्वामी है, मंगल आपके पहले और 8वें घर का स्वामी बन रहा है, ठीक है। तो मंगल के लिए मैंने आपको बता दिया, अब बताता हूँ आपको 9वें घर का 12वें घर का हिसाब। तो जब गुरु आपके इस राशि का मालिक बन रहा है, मतलब आपके भाग्य का मालिक बन रहा है, तो उसको जो दोष लगने चाहिए 12वें घर के वो नहीं लगेंगे, पहन सकते हो। बट सेम कंडीशन वही है कि अगर आपके चार्ट में उस प्लैनेट की मतलब गुरु की जो स्ट्रेंथ है, वो जो पावर है वो ठीक है, तो आप उसको अवॉइड करो। बट अगर वो किसी भी तरीके से अस्त है या कह लो आप वीक है, तो आप पहन सकते हो। क्योंकि देखो रत्न कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते, रत्न आपके प्लैनेट की स्ट्रेंथ को सिर्फ बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके गुरु की स्ट्रेंथ है 1, 2, 3, तो आप उस केस में पहन सकते हो, यू कैन थिंक ऑफ वेयरिंग इट वंस। बट if the strength of your guru planet, of your Jupiter planet is around 13, 12, 15, 16, then in that case avoid wearing the gemstone of Jupiter planet, because उस केस में आपको देखो नहीं पहनने की जरूरत है। जेमस्टोन सिर्फ प्लैनेट की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको समझनी है, आपको तरह तरह की जो मिथ चल रही है ना उन पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। आपको ये वीडियो आप अच्छे से समझो, देखो, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।